जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड में फाइनली आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि 44,000 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आपकी 50,000 पदों पर होने वाली है। और ये जो 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है, इससे संबंधित आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान थे, मेल एंड फीमेल। इस बार लड़कियों के लिए विशेष तोहफा है, लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार मौका है। सैलरी अगर बात की जाए, सैलरी इसमें अब होमगार्ड में आपको 28,000 रुपये पर महीने के तौर पर सैलरी मिलने वाली है। तो देखो, नौकरी अच्छी है और आपको अपने ही ज़िले में अपने ही थाने पर पोस्टिंग है और 8 घंटे की ड्यूटी है, तो नौकरी शानदार है। और अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय सीएम, देखो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, लगातार कमेंट यही कर रहे थे कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये भर्ती न्यूज़ पेपर में ही चलेगी। और फाइनली ये माननीय सीएम साहब की जो ऑफिशियली अकाउंट से आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है और न्यूज़ पेपर की कटिंग में भी आ गया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ पेपर की कटिंग और जो ऑफिशियली अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक लगा दी है, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो फटाक से जाइए, जुड़ जाइए। और आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं जो फॉर्म भरने में और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो आप एक बार समझ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए और जो आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो कब तक शुरू होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और उससे संबंधित मैं सभी से कहना चाहूँगा, देखो वैसे तो मैं आपको क्लियर सब कुछ कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर प्रश्न है, आप हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हो, तो अब आप हमसे पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम ID भी बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगा दी है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि होमगार्ड भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप होमगार्ड से संबंधित मन में प्रश्न है तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिएगा। समझ लीजिएगा एक बार, आप देखो पोस्ट जो आपकी है, ये आपकी पोस्ट है 50,000, ये कन्फर्म है। आप लोग, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि भर्ती आपकी एक बार में नहीं होगी, भर्ती आपकी 2 बार में होगी। पहली बार में आपके 25,000 पद आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी सेकंड मीटिंग में जो आपकी सेकंड बार जैसे भर्ती होगी तो उसमें आपके 25,000 पद आएंगे। यानी कि आपकी 2 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ठीक है। अगर योग्यता की बात की जाए, तो योग्यता इसमें रहने वाली है 10वीं पास। 10वीं पास पुरुष एवं महिलाएं, आप किसी भी जिले से हो, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो। और ये जो भर्ती आपकी होगी ये जिलेवाई नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अदर राज्यों में भर्ती होती है वो आपकी जिलेवाई होती है, लेकिन अब आपकी जो भर्ती होगी वो आपकी ऑल यूपी की होगी। ऑल यूपी में कट ऑफ बनेगी, ऑल यूपी की मेरिट बनेगी, यानी कि UR OBC SC ST EWS की जो मेरिट बनेगी आपकी ऑल यूपी की बनेगी। जिस प्रकार से यूपी पुलिस की भर्ती होती है उसी प्रकार से मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है। लड़कियों के लिए इस बार ये मौका आ गया कि लड़कियों को 35% आरक्षण दिया गया है। इस बार लड़कियों को सम्मिलित किया जा रहा है होमगार्ड में। आप लोग देख रहे होंगे पहले भर्ती होती थी, काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो रही थी ये, तो अब वो काफ़ी समय के बाद वर्तमान में आप लोग स्थिति देख रहे होंगे कि होमगार्ड के पद दिन प्रतिदिन खाली होते जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आई है, ठीक है। अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसमें आपकी रहने वाली है 167 सेंटीमीटर 167 सेंटीमीटर लंबाई आपकी रहने वाली है। और लड़कों की जो लंबाई रहने वाली है वो 152 सेंटीमीटर, जो आपकी भर्ती पहले हुई थी उसमें इसी प्रकार से लंबाई करी गई थी। लेकिन अब जो नई नियमावली है उसके तहत हो सकता है कि 165 सेंटीमीटर भी लंबाई हो सकती है, लेकिन वैसे 167 है। और लड़कियों की हो सकता है कि 150 सेंटीमीटर हो जाए लंबाई, ठीक है। अब सीएम साहब की जो बैठक हुई थी उसमें सीएम साहब ने भी स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती बोर्ड का गठन, यानी कि आपकी जो भर्ती होगी वो भर्ती बोर्ड का गठन होगा और नई नियमावली से होगा। अब जो भर्ती बोर्ड का गठन होगा ये कब तक होगा, भर्ती कब तक शुरू होगी। देखो सीएम साहब ने जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के दौरान स्पष्ट कर दिया है कि नई नियमावली और भर्ती बोर्ड का गठन, ये मान लीजिए आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए भर्ती अब बहुत ही तेज़ी से चलेगी। और ये भर्ती आपकी, बहुत सारे बच्चे लगातार फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती नहीं होने वाली है, भर्ती 2026 में होगी। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो प्रश्न है, दिमाग में बैठ रहा है, आप उसको निकाल दीजिएगा। मैं होमगार्ड भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। जैसे जिस प्रकार से हमें अपडेट मिलती है, मैंने कहा था कि भर्ती आपकी 2025 में स्टार्ट होगी और भर्ती आपको 2025 में स्टार्ट हो रही है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इसमें जो नई नियमावली है, नियमावली 2 हैं, 2 आ रही है इसमें। नंबर 1 आप लोग समझ लीजिए, 2 कन्फर्म है। नंबर 1
आपका क्या होगा, फिजिकल बेस, यानी कि आपका फिजिकल करा दिया जाएगा। और 10वीं की मार्कशीट में आपके कितने नंबर हैं, अगर आप 12वीं की मार्कशीट लगा रहे हो, आप ग्रेजुएशन लगा रहे हो, आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट है, अगर आप वो लगा रहे हो तो आपकी मेरिट एक बनेगी कैसे, यानी कि फिजिकल और आपकी 10वीं की मार्कशीट से। ये आपकी हो गई क्या, नंबर 1 सॉरी। उसके बाद अगर बात की जाए नंबर 2, बस 2 ही नियमावली भर्ती हो रही है। नंबर 2 आपकी नियमावली क्या है, नंबर 2 नियमावली आपकी ये है कि आपका होगा एग्जाम, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें 300 नंबर का पेपर होता है, होमगार्ड में करा दिया जाएगा 100 नंबर का पेपर। 100 नंबर का पहले पेपर करा दिया जाएगा और 100 नंबर का पेपर के बाद कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए अगर कट ऑफ से कहो 10 गुना या फिर 12 गुना, इस प्रकार से बच्चे बुला लिए जाएंगे, क्योंकि फिजिकल इसमें तगड़ा कर दिया जाएगा। तो जिसमें पहले पेपर कर दिया जाएगा, पेपर का 50 और 55 या फिर 60 नंबर पे आपका मेरिट उठा दी जाएगी, उसके बाद फिर फिजिकल तगड़ा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 नियमावली आप लोगों के लिए बनकर सामने आ रही हैं। तो इसमें से देखो कौन सी वाली नियमावली आप लोगों के लिए स्वीकृत होती है। जैसे ही आपकी भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ हमारे साथी लोग हैं, जैसे आपकी जानकारी मिलती है तो मैं अपने साथियों तक जरूर पहुंचाऊंगा, उसके लिए आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फॉर्म अप्लाई के लिए जो दस्तावेज हैं, बहुत सारे बच्चों ने लगातार हमारे पास कमेंट किए हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बनवा लीजिए। नंबर 1, जो सबसे नंबर 1 जाति प्रमाण पत्र, नंबर 2 EWS, नंबर 3 मूल निवासी, ठीक है, नंबर 4 आधार कार्ड, नंबर 5 फोटो सॉरी मैं सभी से कहना चाहूंगा, और नंबर 6 अंक सूची यानी मार्कशीट। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जाति प्रमाण पत्र और EWS ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपसे मैं कहना चाहूंगा कि ये आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके 6 महीने से पुराने होंगे तो आपको डायरेक्ट UR में काउंट कर दिया जाएगा। बाकी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये पुराने रहते हैं, एक ही बार बनते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग तुरंत जाइए और अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि फिर आपका एक साथ होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। उम्र की अगर बात की जाए तो उम्र आपकी तगड़ी रहने वाली है, 18 से लगभग ये मान लीजिए कि 42 और 45 वर्ष के बीच में रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे 18 से 30 वर्ष, नहीं, 18 से 42 और 45 वर्ष की उम्र रहने वाली है। तो बहुत सारी भीड़ होगी। अगर बात की जाएगी तो फॉर्म लगभग मान लीजिए कि 50 से 60 लाख फॉर्म भरेंगे कम से कम उत्तर प्रदेश होमगार्ड में। तो फिर भीड़ होगी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि एक एक करके आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो सभी साथी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। देखो नियमावली है आपकी, नियमावली और भर्ती बोर्ड का गठन आपका अगले महीने में सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगले महीने 15 और 20 तारीख तक आप लोगों के लिए इस मतलब जो आपका नियमावली और भर्ती बोर्ड का गठन से संबंधित अपडेट आप लोगों के लिए मिल जाएगी। लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। और आवेदन की प्रक्रिया आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। हो सकता है कि सितंबर आपके अंतिम शुरू हो जाए और अक्टूबर में शुरू हो स्टार्टिंग में। तो आपके पास मौका है, पुरुष एवं महिलाओं के पास। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्त मौका है, आप फटाक से डॉक्यूमेंट बनवा के तैयार हो जाइए और यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।